वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर सिर्फ़ आपको केक, कुकीज़ एंड टोस्ट इतना ही बनाना है तो जनाब ओटीजी ले लीजिए। ये वीडियो आगे नहीं देखा तो भी चलेगा और ओटीजी की और डिटेल जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए हैं, आप वो चेकआउट कर लीजिए, दैट्स इट। स्टिल इफ यू हैव कन्फ्यूजन बिटवीन माइक्रोवेव कन्वेक्शन एंड ओटीजी, देन यू मे कंटिन्यू। जब आप माइक्रोवेव ऑन करते हो तो इसमें का मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव जनरेटर का काम करता है, यानी मैग्नेट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करके उसको कन्वर्ट करता है हाई पावर्ड रेडियो वेव्स में। सो माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव एक फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसकी वेवलेंथ रेंज करती है 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक। माइक्रोवेव में अवेलेबल मैग्नेट्रॉन के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक ऐसी रेडिएशन में जिसे फूड आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब फूड हीट में कन्वर्ट होता है। फूड में अवेलेबल वाटर मॉलिक्यूल को माइक्रोवेव वाइब्रेट करके हीट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे सब्सटेंस को हीट मिलती है। मतलब जिस भी फूड में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, वो जल्दी कुक करेगा रादर दैन अदर फूड। ये पॉइंट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। इसमें एक चीज़ ही आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि एक माइक्रोवेव कन्वेक्शन फूड को 6 टाइम फास्टर कुकिंग करता है, दैट्स इट। ओटीजी में 2 हीटिंग कॉइल नीचे होते हैं, 2 कॉइल ऊपर होते हैं। सबसे पहले तो हीटिंग कॉइल गर्म होते हैं, उसके बाद वो अंदर की हवा गर्म करते हैं। कुछ-कुछ ओटीजी में पंखे दिए होते हैं, जिसकी वजह से ये गर्म हवा पूरे ओटीजी में फैलाने में मदद करते हैं और उसके बाद जाके फूड पे प्रोसेस होती है। इसलिए ओटीजी माइक्रोवेव की तुलना में प्रोसेसिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अगर बात करें वेट की, तो माइक्रोवेव ओवन में जो मैग्नेट्रॉन रहता है उसकी वजह से माइक्रोवेव ओवन का वेट ज़्यादा रहता है। मतलब उसके कंपेयर में बड़े से बड़ा ओटीजी ले ले तो उसको भी आप इजीली अकेले कैरी कर पाओगे, बट छोटे से छोटा माइक्रोवेव ओवन भी आपको अकेले कैरी कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और अब बस भगवान के लिए कोई भी रैंडमली कंपनी का ओवन का नाम लेके मत आना और ये मत पूछना कि सर उस ओवन का वेट कितना होगा, सर उस माइक्रोवेव ओवन का वेट कितना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं ये पॉइंट इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कुछ-कुछ लोगों के किचन में ना स्पेस नहीं रहते, तो उनका ये प्लान रहता है कि मैं स्टोर रूम में रख दूँगा और जिस दिन मुझे यूज़ करना हो हफ्ते में उसको उठा के लेके आऊँगा और यूज़ कर लूँगा। बट उसके ये ज़्यादा वेट की वजह से आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं और लोग कुछ भी सवाल पूछते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट क्लियर किया। सारे माइक्रोवेव को आप माइक्रोवेव कन्वेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि माइक्रोवेव के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सोलो माइक्रोवेव। इसमें आप बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फूड को रीहीट करना, चाय, कॉफ़ी, दूध बनाना, पानी बॉयल करना, पॉपकॉर्न, राइस, नूडल्स, बॉइल्ड पोटैटो बनाना, दैट्स इट। इसमें आप कुकिंग एंड बेकिंग नहीं कर सकते हैं। सेकंड टाइप होता है ग्रिल माइक्रोवेव। इसमें आप पनीर, चिकन, कबाब, सैंडविच को ग्रिल कर सकते हैं, दैट्स इट। थर्ड टाइप आता है माइक्रोवेव प्लस ग्रिल। इसमें आप माइक्रोवेव और ग्रिलिंग इसके ए से दोनों काम कर सकते हैं। फोर्थ टाइप है माइक्रोवेव कन्वेक्शन। ये होता है इन सब का बाप। इसमें आप इन सारे कामों के साथ बेकिंग एंड कुकिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक सीक्रेट की बात बताऊँ, अगर आपके माइक्रोवेव में कन्वेक्शन नहीं है, तो आप हीटिंग मोड पे भी बेकिंग कर सकते हैं। हाँ, इस मामले में आपका केक थोड़ा ड्राई बनेगा, बट शुगर सिरप यूज़ कर लीजिए, दैट्स इट। अब ओटीजी की बात करें तो ओटीजी मेनली 3 पर्पज़ के लिए बना है, जो उसके नाम से ही समझ में आ जाता है, ओवन, टोस्टर एंड ग्रिलर। तो इसका मतलब आप ओटीजी में बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें रीहीट एंड कुकिंग पॉसिबल नहीं है। खाना पकाना एक साइंस होता है। अगर आप किसी भी फूड को लिमिट से ज़्यादा कुक करोगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू चले जाएँगे, ये सबको पता है। माइक्रोवेव का टेम्परेचर स्टेबल रहता है और उसके रेडिएशन कंट्रोल में रहते हैं। लाइक आप 165 डिग्री पे टेम्परेचर सेट कर रहे हो तो वो उतना ही मेंटेन रहेगा और उसके मतलब फूड की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू खत्म नहीं होगी और साथ ही साथ विटामिन्स एंड मिनरल भी बचे रहेंगे, क्योंकि माइक्रोवेव कन्वेक्शन फूड फास्टर कुकिंग करता है और वो भी बिना एक्स्ट्रा पानी डाले। ओटीजी में ऐसा नहीं होता है। ओटीजी का टेम्परेचर कभी-कभी बटन पर दर्शाए हुए टेम्परेचर से भी कंटिन्यूज़ में अक्सर बढ़ जाता है। इसको समझने के लिए एक तो आपको थर्मामीटर या फिर अच्छे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ओटीजी रीहीटिंग प्रोसेस में काम में नहीं आता है। माइक्रोवेव में जैसा चाहे जितना चाहे हम टाइम सेट कर सकते हैं, लाइक 10 मिनट 30 सेकंड, बट ओटीजी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओटीजी में 5, 10, 15, 20 ऐसे टाइम दिया हुआ रहता है और उसके बीच का टाइम हमें अंदाज़े से सेट करना पड़ता है। उसी जगह टेम्परेचर की बात करें तो माइक्रोवेव में हम 175, 185 एग्ज़ैक्टली फिक्स टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, बट ओटीजी में भी ये पॉसिबल नहीं है। लाइक ओटीजी में 150 टू 200 के बीच में का टेम्परेचर हमें केसिंग से सेट करना पड़ेगा। बट लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें ईज़ी कर देता है। माइक्रोवेव में टर्नटेबल होता है और जिस पे फूड रोटेट होते रहता है, जिसकी वजह से फूड चारों साइड से अच्छे से पकता है। अगर आप ओटीजी की बात करें और आप उसमें भी नए यूज़र हो तो कभी-कभी फूड साइड से क्रिस्पी हो जाएगा और केक की बात करें तो कभी-कभी केक बीच में कच्चा रह जाता है। बट एज़ आई सेड, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। माइक्रोवेव ओवन का यूज़ आप डिफ्रॉस्ट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि फ्रोज़न मीट्स, पनीर, वेजीज़। ये ऑप्शन ओटीजी में अवेलेबल नहीं। माइक्रोवेव में मेटालिक बर्तन नहीं रख सकते, उसमें सिर्फ़ माइक्रोवेव प्रूफ ही बर्तन रखेंगे। और ओटीजी की बात करें तो ओटीजी में कोई भी घरेलू मेटालिक बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टील, जर्मन, एल्यूमीनियम। माइक्रोवेव के अलग-अलग टैब में अलग-अलग बर्तन रखेंगे, कोई भी बर्तन माइक्रोवेव प्रूफ है करके आप यूज़ नहीं कर सकते।
और एक सीक्रेट वाली बात बता दूँ, आप सभी सोचते होंगे माइक्रोवेव में बर्तन गर्म क्यों नहीं होते? क्योंकि माइक्रोवेव सीधा फूड पे प्रोसेस करता है, बर्तन पे नहीं। और जो भी कुछ माइक्रोवेव के बर्तन गर्म होते हैं, वो फूड की हीट की वजह से गर्म होते हैं, ना कि माइक्रोवेव के रेडिएशन की वजह से। और जहाँ ओटीजी की बात करें, तो ओटीजी में सबसे पहले बर्तन गर्म होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो बिना हैंड ग्लोव्स के आप यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोवेव में आप हैंड ग्लोव्स यूज़ नहीं करोगे। हैंड ग्लोव्स हर जगह यूज़ करना है, नहीं तो मेरे को मार पड़ाओगे आप लोग, आपका कुछ भरोसा ही नहीं है। दोनों ओवन यूज़ करने से पहले उन्हें प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी होता है। पर यहाँ माइक्रोवेव ओवन 5 मिनट के अंदर प्रीहीट हो जाता है, तो वही ओटीजी को 10 से 15 मिनट प्रीहीटिंग को लगते हैं। माइक्रोवेव कन्वेक्शन में ऑटो कुक की फैसिलिटी होती है, तो ये ऑप्शन आपको ओटीजी में अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर बात करें प्राइसिंग की, तो छोटे से छोटा माइक्रोवेव कन्वेक्शन की स्टार्टिंग प्राइस ही 8 से 10,000 से स्टार्ट होती है। उसी जगह 20 लीटर का ओटीजी आपको 3 से 4,000 तक मिल जाएगा। माइक्रोवेव में डिजिटल जैसे चाइल्ड लॉक, स्क्रीन टच जैसा सेटअप होता है, उसी जगह आपको ओटीजी को मैन्युअली हैंडल करना पड़ता है। माइक्रोवेव में आप चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं, तो ओटीजी में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। माइक्रोवेव कन्वेक्शन की कैपेसिटी ओटीजी के हिसाब से कम रहती है। अगर बात करें केक की, तो माइक्रोवेव में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही केक बना पाओगे या फिर 2। उसी जगह आप ओटीजी में 3 से 4 हाफ केजी केक आराम से बना पाओगे। माइक्रोवेव में कुक करने के लिए कोई भी फूड एक ही जगह पे रखना पड़ता है, तो उसी जगह पे ओटीजी की बात करें, तो ओटीजी में 3 कंपार्टमेंट रहते हैं और आपके रेसिपी के अनुसार आपको उसको नीचे रखना है या फिर मिडल रखना है या फिर ऊपर रखना है। ये आपको देख के शेल्फ प्लेस फिक्स करना पड़ता है। कोई भी माइक्रोवेव ओवन की आउटर बॉडी कभी गर्म नहीं होती, तो उसी जगह कई सारे ओटीजी के आउटर बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके आजू-बाजू में हवा आती-जाती रहे। और एक सवाल मुझे काफ़ी बार मेरे ओटीजी की वीडियो में पूछा गया है कि बजाज में ओवन का ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें क्या हम फूड को रीहीट कर सकते हैं? तो रीहीटिंग पॉसिबल नहीं है, पर अगर समोसे जैसे अगर कोई चीज़ हो और अगर आपको उसको गर्म करना हो, तो उसको हल्का-सा एक क्रिस्पीनेस वो ओटीजी आपको लाके दे सकता है, दैट्स इट। तो इससे आपके समझ में आया होगा कि वार्म ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वैटेज का ओवन लेना चाहिए? तो जितने वैटेज का आप लोगे उतना ही ज़्यादा पावर कंज़म्पशन होगा, बट उतना ही फास्ट फूड रेडी होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है कि कितने लीटर का हमें ओवन लेना चाहिए। तो अगर आपके घर में 2 से 4 मेंबर है, तो 15 से 30 लीटर तक का ओवन आपको सफिशिएंट रहेगा। अगर आपके घर में 5 से 6 तक मेंबर है, तो 30 से 40 तक का ओवन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बात सिर्फ़ केक बनाने है कि जितने भी आपको केक बनाने हैं, लाइक 3 या 4 उतने बर्तन आप शॉप में लेके जाओ और शॉपकीपर को बोल दो कि भैया जी ये बर्तन जिस भी ओवन में बैठ जाए, वो ओवन मुझे दे दो, बात खत्म, दी एंड। अब लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपको होम बेकर करके बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको सिर्फ केक, कुकीज एंड टोस्ट इतना ही बनाना है, तो आपको ओटीजी ही लेना है। क्या कहा मैंने? आपको ओटीजी ही लेना है। अब इसके बाद मुझे कमेंट में मत पूछना सर मुझे केक बनाना है तो मैं कन्वेक्शन लूँ या ओटीजी लूँ। ओटीजी इज परफेक्ट फॉर होम बेकर, दैट्स इट। आई होप सो कि ओटीजी एंड माइक्रोवेव कन्वेक्शन को लेके आपको जितने भी सवाल होंगे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन कमेंट सेक्शन। और अब इसके बाद हर मंडे को मैं एक ऐसी नई और अफलातून वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे आपके सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएँगे। तब तक जुड़े रहिए टेस्टी फार्म फैमिली के साथ। बाय।